गुड मॉर्निंग ऑल। आज हम जो पॉलिटिकल साइंस का 10वीं क्लास का चैप्टर स्टार्ट कर रखा है संघवाद, उसके कुछ प्रश्नों की बात करेंगे कि शक्तियों का विकेंद्रीकरण के पीछे मूल कारण क्या था या बुनियादी सोच क्या थी। शक्तियों का विकेंद्रीकरण क्यों किया गया। असल में भारत एक विशाल राज्य है। पॉलिटिकल की साइंस की दृष्टि से देश को राज्य कहा जाता है। विशाल राज्य है या देश है, इसमें केंद्र सरकार के लिए मुमकिन नहीं है कि वो हर गांव या हर एक जो छोटा क्षेत्र है उसकी समस्याओं को देखे और समस्याओं का समाधान वो अकेले नहीं कर सकती। बहुत सी स्थानीय स्तर पर समस्याएं ऐसी होती हैं जिनका पता स्थानीय लोगों को ही होता है। उस स्थानीय स्तर पर जो जनता रहती है उसी को पता होता है कि असल में वहाँ पर क्या समस्या है और वही उस समस्या के समाधान को ढूंढ सकते हैं। और सही मायने में लोग अपनी समस्याओं के बारे में जानते भी हैं। वो ये भी जानते हैं कि वहाँ पर पैसा किस क्षेत्र में लगाना चाहिए, कैसे पैसे का सदुपयोग किया जाए, किस तरह से अच्छा प्रयोग किया जा सकता है और स्थानीय लोगों का कल्याण कैसे हो, ये स्थानीय लोग ही जानते हैं। और इसीलिए सत्ता का क्या किया गया है, शक्तियों का विकेंद्रीकरण किया गया है, बांटा गया शक्तियों को अलग अलग क्षेत्रों में। ये प्रश्न यहाँ पूछा जाता है 3 नंबर में कि पंचायती राज्य की 3 स्तरीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए या किस प्रकार स्थानीय सरकारें गांव स्तर पर कार्य करती हैं। कितना जो संवैधानिक संशोधन हुआ उसमें उसके अनुसार पंचायती राज्य में 3 स्तरीय ढांचे की व्यवस्था की गई। 1992 में हुआ था ये। पहला गांव के स्तर पर ग्राम सभा का है। पहला स्तर जो है गांव के सभी बालिक इस सभा के सदस्य होते हैं। इस सभा द्वारा सरपंच और पंचायत का चुनाव किया जाता है। पंचायत गांव के हितों और आवश्यकताओं को ध्यान में रखती है। जिसका ये ग्राम सभा चुनाव करती हैं वो गांव की आवश्यकताओं को क्या कार्य है जो गांव के हित में हो सकते हैं उनको ध्यान में रखती है। दूसरा स्तर है पंचायत समिति का ब्लॉक स्तर पर। ब्लॉक की सभी जो पंचायतें होती हैं इसका सदस्य होती हैं वो यहाँ अपने क्षेत्र में आने वाली पंचायतों का कार्य भी देखती है। पंचायत समिति अपने क्षेत्र में जो भी इसके क्षेत्र में पंचायतें आती हैं उनका कार्य की देखरेख करती है। इसका एक चेयरमैन होता है और कई चुने हुए तथा मनोनीत सदस्य भी इसके होते हैं। तीसरा स्तर जिला स्तर पर है, जिला परिषद का। एक जिले की सभी पंचायत समितियां और पंचायतें हैं वो इसकी सदस्य होती हैं। एमएलए, एमपी, कमिश्नर आदि अपने पद की वजह से इसके सदस्य होते हैं। इसके कुछ चुने हुए सदस्य भी होते हैं। जिला परिषद अपने क्षेत्र में आने वाली सभी पंचायतों का और ब्लॉक समितियों द्वारा किए गए कार्यों की देखरेख भी करती है। ये 3 नंबर में प्रश्न पूछा जाता है। फिर 2 नंबर में प्रश्न कई बार पूछ लिया जाता है, ग्राम सभा क्या है। ये 2 नंबर में अलग से पूछ लिया जाता है, इसके कौन कौन से कार्य हैं, ग्राम सभा के कार्य बताइए। ग्राम सभा जैसे कि ऊपर भी बताया था कि गांव के सभी बालिकों की सभा होती है ग्राम सभा, जो पंचायत और सरपंच और पंचायत समिति के जो मेंबर हैं, पंचायत के जो मेंबर हैं उनका पंचों का चुनाव करती है। इसके क्या कार्य हैं, सरपंच, पंचायत तथा इसके सदस्यों का चुनाव किया जाता है ग्राम सभा द्वारा। दूसरा, गांव में किए जाने वाले विकास कार्य के बारे में निर्णय भी ग्राम सभा लेती है। तीसरा, पंचायत से गांव से संबंधित किसी भी कार्य विषय के बारे में पूछ सकती है ग्राम सभा। सरपंच जो है वो गांव का जो पैसा आता है, बजट जो आता है उसको पेश करता है और ग्राम सभा उस पर निर्णय भी लेने का कार्य करती है कि वो कहाँ पर कैसे खर्च किया जाए। ये सुझाव भी सरपंच को दे सकती है। ये कार्य हैं और विकास कार्य है गांव के वो भी कर सकती है, उसके बारे में निर्णय लेती है। ये 2-3 नंबर में प्रश्न आता है। ये 3 नंबर में प्रश्न आता है कि पंचायती राज्य की 3 स्तरीय व्यवस्था का वर्णन कीजिए। ग्राम सभा, पंचायत समिति, जिला परिषद और विकेंद्रीकरण के पीछे मूल कारण क्या था, क्यों विकेंद्रीकरण किया गया, यानी कि शक्ति क्यों बांटा गया अलग अलग स्तरों पर। आज के लिए हम इतना ही करेंगे, बाकी कल करेंगे। थैंक यू।